हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो है वो हम लोग पहला चैप्टर इसका आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा सेकंड चैप्टर की जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लगा रहे हैं अभी वर्तनी की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो वर्तनी के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जो वो प्रैक्टिस सेट है वो उसमें क्या है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। किसी एग्जाम का किसी एग्जाम में आ जाएगा, किसी एग्जाम का किसी एग्जाम में आ जाएगा। मान लीजिए कोई जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो आपका किसी कांस्टेबल में आ जाएगा, अगर टीजीटी में आया हुआ है तो आपका पीजीटी में आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस तो आप लोग को ही पता है कि रिपीट होते ही रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। इसमें जो है वो कल 1 से 10 तक, मतलब 10 क्वेश्चन हम कल लगा चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हे गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग 10 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में लगा चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दे रखा है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें कौन सी वर्तनी ऐसी है जो कि शुद्ध है। ऋषि। ऋषि बताइए आप लोग कैसे लिखा जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ऋषि लिखने का सही तरीका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से आप लोग देखिए कि सही वर्तनी किस में दे रखी है। मुश्किल भी गलत लिखा है, अवनति भी गलत लिखा है, मातृभूमि भी गलत लिखा हुआ है, मतलब कि श्रृंगार जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बताइए। अनुग्रहित कौन सा वाला सही लिखा हुआ है। किस तरीके से अनुग्रहित लिखा जाता है, देख लीजिए। क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से कैसा भी आ सकता है। अब इसमें अनुग्रहित जो है वो 4 तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो पृथक लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पृथक इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी के जो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें क्या बताना है हमें, इसमें हमें अशुद्ध बताना है। तो मतलब इसमें जो 3 ऑप्शन है वो सही लिखे होंगे, एक ऑप्शन जो है वो गलत लिखा होगा। तो इतना तो ये तो सभी लोगों को ही पता रहता है कि ऐतिहासिक जो है वो गलत लिखा है, क्योंकि ऐतिहासिक नहीं लिखा जाता है, ऐतिहासिक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऐतिहासिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है, इसमें ये 4 दे रखे हैं, 4 में से कौन सा है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो अनुसूया जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। बाकी के इसमें जो 3 दे रखे हैं ये आपका बिल्कुल सही दे रखे हैं। मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि ये संकट लिखा हुआ है। संकट नहीं लिखा जाता है, संकट लिखा जाता है। संकट जो है ना वो उस पर क्या होता है, उस पर अंक की बिंदी आती है, आधा ना नहीं आता है। तो ऑप्शन सी गलत है। बाकी के जो 3 दे रखे हैं ए बी और डी ये तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सही वर्तनी है। इनमें से कौन सी वर्तनी है जो सही है, मतलब कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है षष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के जो 3 है वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। मतलब क्या है कि इसमें जो 3 वर्तनियां होंगी वो आपका अशुद्ध होंगी, एक जो होगी वो शुद्ध होगी। ठीक है, तो पृष्ठ गलत लिखा है, पर्याप्त गलत लिखा हुआ है, प्रदर्शनी भी गलत लिखा है। जो ब्रज भाषा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ब्रज भाषा ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। कवयित्री, कवयित्री, कवित्री व कवित्री। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवित्री जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और ये देखिए ये वाला जो कवित्री वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए कितने एग्जाम्स में आया हुआ है। यूपी SSS आबकारी में आया हुआ है, आपका यूपी
PSC RI में आया हुआ है, UP TGT में तो 2005, 2009, 2013, RO ARO प्री में 10 में और 14 में है। डाइट लेक्चरर एग्ज़ाम 2014। तो ये जो क्वेश्चन है वो कई बार काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब इसमें क्या है, अध्ययन लिखा हुआ है। तो अध्ययन किस तरीके से लिखा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता ही होता है ज़्यादातर कि अध्ययन कैसे लिखा जाता है। अध्ययन लिखा जाता है जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी किस तरीके से लिखा जाता है? इसमें 4 तरीके से उत्तरदायी लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वो करेक्ट है। उत्तरदायी ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो ये कवित्री गलत लिखा हुआ है, इससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवयित्री लिखा जाता है, यहाँ पे छोटी की मात्रा आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बताइए वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। तो अध्ययन जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। मतलब कि इसमें हमें अध्ययन को बताना है कि जो अध्ययन है वो कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 4 तरीके से अध्ययन दे रखा है, बताइए कौन सा अध्ययन सही है? क्वेश्चन में जो अध्ययन दे रखा है वो ऑलरेडी ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शुद्ध शब्द है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान या उपर्युक्त। तो जो उपर्युक्त है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, कृपया, या फिर दवाइयाँ, या फिर निर्भर। तो जो निर्भर है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपका। बाकी का इसमें चिन्ह भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये आधा ना नहीं आता है, नीचे से लिखा जाता है। कृपया भी गलत लिखा हुआ है और दवाइयाँ भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो निर्भर है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाला देखना है हमें। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, वांग्मय भी सही लिखा हुआ है, शोचनीय भी सही लिखा हुआ है। तो जो भास्कर है वो गलत लिखा हुआ है। भास्कर क्या है? गलत लिखा हुआ है। भास्कर कैसे लिखा जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें जो 3 ऑप्शन है वो गलत दिए होंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही दिया होगा। तो सुदह, स्पर्धा और समीस जो है ससीम जो है वो गलत दिया हुआ है, बाकी का सुसुरसा जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब इसमें क्या है? शमशान लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो कौन सा वाला शमशान है जो बिल्कुल शुद्ध है? शमशान, शमशान या स्मशान या शमशान। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शमशान बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटिए। अब यहाँ पे क्या है? ये अभ्यस्त लिखा हुआ है। अभ्यस्त को इन्होंने 4 तरीके से लिखा है, अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो अभ्यस्त नहीं होता है, अभियस्त ये भी नहीं होता है, अभयस्त ये भी नहीं होता है, लेकिन अभ्यस्त ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो इसमें 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें शुद्ध को पहचानना है। आशीर्वाद गलत है, अध्ययन गलत है, ऊनी गलत है, तो आजीविका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें जो स्वतंत्र है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के इसमें जो 3 तरीके से स्वतंत्र दिया हुआ है लिखा वो गलत है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग कि स्वतंत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या दिया हुआ है?
मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? महात्म। बी क्या है? महात्म। महात्स्य। तीसरा है महात्य और चौथा है महात्यम, महात्म्य, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। क्या क्या सही है इसमें? महात्म्य। ऑप्शन नंबर बी महात्म्य सही है। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35 पे। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। तो क्या आएगा इसमें? जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? सी है जो वो बिल्कुल सही है। जो सी है वो बिल्कुल सही है। क्या? उच्छृंखला ही तो आएगा, है ना, उच्छृंखलता। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 36, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया या बड़ा सा। तो इनमें से जो शुद्ध है वो कौन सा है? तो जो बड़ा सा है वो इनमें से शुद्ध है। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें जो सच्चिदानंद लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही है। क्या? सच्चिदानंद जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। बाकी के सर्वोत्तम, संसरिक और कीर्ति जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? कौन सी भाषा ऐसी है जो व्याकरण और वर्तनी दोनों से ही शुद्ध कहलाती है? तो जो मानक भाषा है वो व्याकरण और वर्तनी दोनों से ही शुद्ध कहलाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? उपरोक्त, अपर्युक्त, उपर्युक्त या उपयुक्त। तो जो उपयुक्त है वो बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो पुष्पांजलि सही लिखा हुआ है, भास्कर भी सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल भी ठीक लिखा है। तो निरापराध जो है वो गलत है। ठीक है, निरापराध ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि निरापराध लिखा जाता है, ना कि निरापराध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वागर्थ जो दिया हुआ है इसमें, वागर्थ की जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है। बाकी के जो 3 तरीके से वागर्थ लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द कौन से हैं? शुद्ध शब्द कौन से हैं इसमें? ऑप्शन सी, अधीन जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अधीन इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। मतलब कि इसमें जो 4 शब्द दे रखे हैं इनमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो हमें इसमें से जो है वो गलत वाला छांट के बताना है कि कौन सा गलत है। क्षत्रिय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, धोखा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रेष्ठ भी बिल्कुल राइट है, लेकिन जो आविष्कार है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आविष्कार ना होके आविष्कार होता है। हम लोग बोलते हैं आविष्कार, लेकिन लिखने की जो लैंग्वेज होती है ना उसमें जो लिखा जाता है वो आविष्कार लिखा जाता है, ना कि आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का वचन करें। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का वचन करें। ठीक है, तो इनमें से हमें बताइए, 4 शब्द दे रखे हैं, 4 में से हमें बताना है शुद्ध कौन सा है। तो इन चारों का क्या एक ही मतलब है? आकस्मिक, लेकिन लिखा गलत तरीके से, आकाशमिक, आकस्मिक, आकस्मिक, लेकिन सही क्या लिखा जाता है? आकस्मिक। तो आकस्मिक किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 45। 45 में हमें क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी है। अब शुद्ध वर्तनी किसकी पूछी है इसमें? बाल्मीक की। अब हमें ये देखना है कि बाल्मीक किस तरीके से, हम बोलते क्या है? बाल्मीक, लेकिन बाल्मीक नहीं होता है, बाल्मीकि होता है। छोटी की मात्रा आती है का के ऊपर। ठीक है, अब ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? बाल्मीकि,
सी में लिखा हुआ है बाल्मीकि, डी में लिखा हुआ है बाल्मीकि, लेकिन होता क्या है बाल्मीकि। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। सही शब्द का चयन कीजिए, सही शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ही शब्द दिया हुआ है, शब्द क्या है परिणति। क्या, परिणति मतलब परिणति, लेकिन गलत तरीके से लिखा हुआ है। ए में क्या दिया हुआ है पारणति, बी में परिणति, डी में परिणति, लेकिन होता क्या है परिणति। ता के ऊपर जो है वो छोटी की मात्रा आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें शब्द कौन सा दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखिए आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद जो है इसमें 4 तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है 3 गलत है 1 सही है। तो 3 कौन कौन से गलत है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि आशीर्वाद में सा जो है सा के ऊपर से रा नहीं निकलता है, ए गलत हो गया। बी कैसे गलत है, आशीर्वाद, आशीर्वाद तो होता ही नहीं है। डी भी गलत है, आशीर्वाद, आशीर्वाद थोड़ी होता है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। तो रा जो है वो वा के ऊपर से निकलता है, ना कि शा के ऊपर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब इसमें 3 शब्द जो दिए होंगे वो शुद्ध दिए होंगे और एक जो दिया होगा वो अशुद्ध दिया होगा। तो गृहिणी जो है वो शुद्ध दे रखा है, विभीषण जो है वो भी सही दे रखा है, जगत गुरु जो है वो भी सही दे रखा है। तो जो विरहिणी है वो विरहिणी जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, विरहिणी नहीं लिखा जाता है, विरहिणी लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब इसमें शब्द कौन सा दे रखा है अनुभूति। अब अनुभूति इसमें कैसे दिया हुआ है अनुभूति, अनुभूति गलत है। ऑप्शन सी में क्या दिया है अनुभूति, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है अनुभूति, अनुभूति, तो ये भी गलत है। लिखा क्या जाता है अनुभूति, अनुभूति। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, कौन से शब्द की वर्तनी सही है, कौन से शब्द की वर्तनी सही है। तो अत्युक्ति गलत है, अत्युक्ति ये भी गलत है, अत्युक्ति ये भी गलत है। सही क्या होता है अत्युक्त, अत्युक्त। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं वर्तनी के। ठीक है, अब 40 और हमारे जो टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं 50 हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ये 50 के 50 जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाई है इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।